अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आस्ट्रो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक ग्रेनुलर मटेरियल होता है और दूसरा सिल्ट क्ले मटेरियल होता है। ठीक है, ग्रेनुलर मटेरियल में शेप नंबर 200 की पासिंग है ना, वो लेस देन 35% होती है। सिल्ट और क्ले मटेरियल में जो शेप नंबर 200 की पासिंग है ना, वो मोर देन 35% होती है। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुप क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो A1 है, A3 है और A2 है। उसके बाद हम A1 और A3 और A2 को मज़ीद हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है। A1A है, A1B है। उसके बाद A2 को हमने A24 है, A25 है, A26 और A27 में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बाद हम सीफ एनालिसिस परसेंटेज पासिंग हम देखते हैं। सीफ नंबर 10 के अंदर जो A1A है उसकी मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 50 है, और सीफ नंबर 40 की जो A1A के अंदर जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है ना, वो 30% है। ठीक है, और सीफ नंबर 200 की जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है ना, वो 15% है। इसी तरह हम A1B की बात करें तो सीट नंबर 40 की जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 50% है, और सीट नंबर 200 की जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 25% है। ठीक है, A3 की हम बात करें, उसकी जो सीट नंबर 40 की मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है 51% है, और सीट नंबर 200 की जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है ना, वो 10% है। इसी तरह हम A24 की हम बात करें तो सीट नंबर 200 की जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 35% है, और A25 की हम बात करें तो सीट नंबर 200 के ऊपर मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 36% है। उसके बाद A26 की हम बात करें तो सीट नंबर 200 के ऊपर जो इसकी मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 35% होती है। A26 की हम बात करें तो सीट नंबर 200 की जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो 35% होती है। ठीक है, अब हम A4 पे आते हैं। A4 की जो मिनिमम 200 पासिंग परसेंटेज है ना, वो 36% होती है, और A5 की जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है वो 200 के ऊपर जो है वो 36% है। A6 की जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज 200 के ऊपर जो है ना 36% है, और A7 की भी जो है ना A75 A76 की भी मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑन 200 सिर्फ 36% होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी लिक्विड लिमिट की हम बात करते हैं, फिर प्लास्टिक लिमिट की हम बात करेंगे। ठीक है, जो A1A है उसका लिक्विड लिमिट मैक्सिमम 6 होता है, A1B का मैक्सिमम लिक्विड लिमिट 6 होता है, A3 जो है वो नॉन प्लास्टिक होता है, ये सैंड होता है। ठीक है, और उसके बाद A24 मटेरियल है, उसका लिक्विड लिमिट मैक्सिमम 40 होता है, उसका प्लास्टिक लिमिट जो है ना मैक्सिमम 10% होता है। A25 का जो है मिनिमम लिक्विड लिमिट जो है वो 40% होता है, और इसका प्लास्टिक लिमिट मिनिमम 11% होता है। A26 की हम बात करें तो लिक्विड लिमिट जो है ना वो 40% मिनिमम होता है, और प्लास्टिक लिमिट 11% मिनिमम होता है। ठीक है, A27 की हम बात करें तो लिक्विड लिमिट मिनिमम 41% होता है, प्लास्टिक लिमिट जो है मिनिमम 11% होता है। A4 की हम बात करें तो लिक्विड लिमिट जो मैक्सिमम 40% होता है, और प्लास्टिक लिमिट इसका मैक्सिमम 10% होता है। A5 की हम बात करें तो लिक्विड लिमिट मैक्सिमम 41% होता है, और प्लास्टिक लिमिट जो है ना मैक्सिमम 10% होता है। ठीक है, A6 की हम बात करें तो लिक्विड लिमिट जो है ना मिनिमम 40% होता है, और प्लास्टिक लिमिट जो है ना मिनिमम 11% होता है। ये A6 मटेरियल ये क्ले मटेरियल होता है, इसको हम अर्थ डैम के अंदर जो कोर बनती है ना वो A6 मटेरियल से हम बनाते हैं। इसको हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये हाईली कोहेसिव होता है और नॉन परमिएबल मटेरियल होता है, इम्परवियस होता है ये, इसलिए हम A6 मटेरियल को प्रेफर करते हैं किसी भी अर्थ डैम के कोर के अंदर। ये मटेरियल अगर हम बनाते हैं इससे तो ये अच्छा होता है, इसका कोर यानी पानी को नहीं छोड़ता है, इसको ब्लॉक करके रखता है डैम के ऊपर आप स्ट्रीम में। उसके बाद A75 का जो मिनिमम जो है ना लिक्विड लिमिट है वो 40 होता है, और प्लास्टिक लिमिट मिनिमम 11% होता है। ठीक है, हम जनरल इसकी जो डिस्कस करेंगे आपसे वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करेंगे। हम किसी भी फाउंडेशन में क्ले मटेरियल जो क्ले होता है वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर फाउंडेशन में हमें क्ले मटेरियल आता है तो उसको हम रिमूव करते हैं,
और हम जो फाउंडेशन होती है बिल्डिंग की, जो ब्रिज की जो भी है, वो हम बेड रॉक हो गई या स्टेबल जो स्ट्रेटा होता है या जो ग्रेन्यूलर मटेरियल है इसके ऊपर रखते हैं। बाकी क्ले मटेरियल के ऊपर हम फाउंडेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। बाकी हम इसकी सबग्रेड के लिए हमारे पास ये एक्सीलेंट टू गुड होता है, ये ग्रेन्यूलर मटेरियल। इसको ग्रेन्यूलर मटेरियल हम सब बेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बैकमेंट में, सबग्रेड में, सब में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास आसानी से अवेलेबल है ये मटेरियल तो हम रोड के जो है ना सबग्रेड, एम्बैकमेंट, सब बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कॉम्पैक्शन अच्छी होती है। बाकी सिल्क और क्ले मटेरियल हमारे पास जो है ना ये इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। सिल्क और क्ले मटेरियल जो है ना ये हम एम्बैकमेंट, सबग्रेड के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर पत्थर वगैरह हो तो रैंडम मटेरियल होता है ये जनरल, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्ले, सिर्फ क्ले को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होता है। बाकी हम यहाँ पे ड्रेनेज करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो A1A जो है ना वो एक्सीलेंट होता है, A1B है गुड है, और A3 जो है ना एक्सीलेंट होता है। A3 तो सैंड होती है तो इसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने इसको जो है ना मज़ीद इसके नाम दिए हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो ये आप नाम देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम जो सिल्क और क्ले मटेरियल है उसका भी हमने नाम दिया हुआ है। ये ML जो है मोस्टली सिल्क के लिए इस्तेमाल होता है, CL क्ले के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।